यस गाइस, आज हम आपसे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करते हैं, ठीक है। और ताकि आपको कॉपी में करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। यस, नाउ सी इन द बुक, आप अपनी बुक में देखिए एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट सिमिलरिटीज एंड डिफरेंस बिटवीन द लेबोरेटरी थर्मामीटर एंड क्लिनिकल थर्मामीटर। यस, you know what are the differences and similarity between laboratory thermometer and clinical thermometer? मैंने आपको बताया है कि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसका यूज लैब में किया जाता है, और क्लिनिकल थर्मामीटर इज आल्सो नोन एज डॉक्टर थर्मामीटर। और इस बॉडी टेम्परेचर लेने के लिए हम कौन से थर्मामीटर को यूज करते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर को यूज करते हैं, ठीक है। आपको याद आ रहा है, आपको याद है क्लिनिकल थर्मामीटर जब हमने पढ़ा तो हमने आपको बताया कि इन क्लिनिकल थर्मामीटर, थर्मामीटर इज अ ग्लास ट्यूब, है ना, नैरो ग्लास ट्यूब, एंड कंटेन अ बल्ब फिल्ड बाय मर्क्यूरी, दैट इज द शाइनी बल्ब। देखा है ना आपने थर्मामीटर में एक नॉब सा आगे शाइनी सिल्वरी कलर में, वो क्या होता है सिल्वरी कलर में? उसमें कौन सा मेटल फिल रहता है? मर्क्यूरी, ठीक है। तो जो मर्क्यूरी फिल रहता है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर में हमने आपको डिस्कस किया है कि जैसे ही बल्ब से हम अंदर की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा एक बैंड स्ट्रक्चर है, ट्यूब में एक बैंड होता है, दैट इज कॉल्ड किंक, ठीक है। क्लिनिकल थर्मामीटर में किंक प्रेजेंट होता है, जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर है उसमें किंक नहीं होता, वो एक स्ट्रेट नैरो ग्लास ट्यूब है। लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता, वो बिल्कुल एक स्ट्रेट ट्यूब है, ग्लास ट्यूब, और जिसके एक एंड पर मर्क्यूरी फिल रहता है, शाइनी बल्ब होता है। और यही कारण होता है कि क्लिनिकल थर्मामीटर से जब हम बॉडी टेम्परेचर लेते हैं, जब हम टंग के नीचे या किसी जॉइंट के नीचे मर्क्यूरी वाले पार्ट को, बल्ब को, सिल्वरी बल्ब को रखते हैं, और आफ्टर 1 मिनट और 2 मिनट जब हम रिमूव करके देखते हैं, तो हम थर्मामीटर अपनी टेम्परेचर को मेजर कर पाते हैं, टेम्परेचर को रीड कर पाते हैं। जबकि जो लेबोरेटरी थर्मामीटर होते हैं, वहां पर यदि लैब में बॉइल्ड वाटर के अंदर हमने लेबोरेटरी थर्मामीटर को लगाया है, तो आप टेम्परेचर को वाटर में रखते हुए ही आप थर्मामीटर में टेम्परेचर ले सकते हैं। अगर आपने वाटर से रिमूव कर लिया लेबोरेटरी थर्मामीटर को, और उसके बाद आप टेम्परेचर मेजर करना चाहते हैं, जैसे कि हम क्लिनिकल थर्मामीटर में करते हैं, तो आप टेम्परेचर मेजर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं होता। तो जो मर्क्यूरी है वो रैपिडली फॉल डाउन आ जाता है, यानी बैक डाउन आ जाता है, वापस से वो नीचे गिर जाता है, ठीक है। तो ये आपने पढ़ा। नाउ सी आंसर, व्हाट आर द सिमिलरिटीज बिटवीन laboratory and clinical thermometer? Both are made of glass, long narrow glass tube, okay. Second, both and one end, both of them have a bulb. Third is, bulb of the thermometer consists mercury metal. And fourth is, Celsius scale is present in both the thermometer. Okay. And what are the differences? आपको बताया है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसमें टेम्परेचर हम कहाँ से कहाँ तक रीड कर सकते हैं? 35 डिग्री टू 40 डिग्री, 42 डिग्री सेल्सियस। एंड इन लेबोरेटरी थर्मामीटर temperature range is -10 degree to 110 degree Celsius. Okay. In clinical thermometer used to measure human body temperature, laboratory thermometer used to measure temperature in the laboratory. Okay. And clinical thermometer has kink which prevents immediate backflow of mercury, and laboratory thermometer, it does not have a kink. Clear? So this is a very important question. What are the similarities and differences between clinical and laboratory thermometer? Now question number 2, give 2 examples
each of conductor and insulator of heat. आप जानते हैं कंडक्टर हम किसको बोलते हैं? कंडक्टर through which electricity can be conduct or through which heat can be conduct. Okay, and insulator are the substance through which electricity cannot conduct and heat does not flow during them. Okay, now conductors के example, all metals are good conductor of heat and electricity. तो आप कोई सी भी मेटल्स लिख सकते हैं, कोई भी दो मेटल जिनके आपको नाम याद हो, फॉर एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, etc. Okay, and insulator, any two insulators जो कि आप जानते हैं, कोई सा भी लिख दीजिए, फॉर एग्जाम्पल रबर, प्लास्टिक, वुड, etc. ठीक है, तो कोई भी any two example for conductor and any two example for insulator. Insulators are also known as poor conductors. Okay, now question number 3. क्वेश्चन नंबर 3 में अब आप देखेंगे hotness of an object is determined by its temperature. ठीक है, temperature of boiling water cannot be measured by clinical thermometer. boiling water का temperature हम किससे measure नहीं कर सकते? clinical thermometer से measure नहीं कर सकते. temperature is measured in degree Celsius and no medium is required for transfer of heat by the process of radiation. A cold steel spoon is dipped in a cup of hot milk. Heat is transferred to its other end by the process of conduction because a spoon is a solid metal. Okay, and cloths of dark colors absorb more heat better than cloth of light colors. क्योंकि आप जानते हैं कि जो डार्क कलर के क्लॉथ होते हैं are good absorber of heat and light color cloths are good emitter of heat. Okay, now see question number 4. match the columns. ठीक है ना, तो इसमें अब आप देखिए मैच द कॉलम्स के अंदर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 4 में आप एक बार अपनी बुक के अंदर देखें और क्वेश्चन नंबर 4 को निकालें. यस, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 को. फर्स्ट पॉइंट मैच द कॉलम्स हैं, आपको मैचअप करना है. तो फर्स्ट इज लैंड ब्रीज ब्लो ड्यूरिंग नाइट. ओके, लैंड ब्रीज blows during night, sea breeze blows during day, dark colored cloths are preferred during winter and light colored cloths are preferred during summer. Okay, now question number 5. आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is क्वेश्चन नंबर 5. देखिए आप क्या है क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5 is discuss why wearing more layers of cloth during winter keep us warmer than wearing just one thick piece of cloth. ठीक है, तो आप बताएं कि जब हम विंटर में क्लॉथ जो पहनते हैं वो मल्टी लेयर पहनते हैं, यानी कि मोटे पहनते हैं. ठीक है ना, क्यों? बिकॉज जो लेयर्स होती हैं, दो लेयर के बीच में एयर ट्रैप्ड होती है एंड एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. तो वो अपनी बॉडी से हीट को ट्रांसफर नहीं होने देती एंड वी फील वार्म अप.
ठीक है, और हमें कैसा लगता है, हम अपने आप को कैसे महसूस करते हैं, गर्म महसूस करते हैं, यानी विंटर में फिर हमें सर्दी का एहसास नहीं होता। ठीक है, yes, more layers of clothing during winter keeps us warmer than wearing just one thick piece of clothing, because air gets trapped in between layers, and as air is a bad conductor of heat, it does not allow the escape of the heat from the body. ठीक है, now question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 में आपको डायग्राम दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इन्हें मार्क करना है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आपको पता है कि कंडक्शन क्या होता है, जो मेटेलिक पॉट है उसका गर्म होना, दैट इज कंडक्शन। तो जो मेटेलिक पॉट है वो किसकी वजह से गर्म हो रहा है, कंडक्शन की वजह से। अंदर जो लिक्विड फिल किया गया है, जो भी मिल्क है या वाटर है, वो बॉईल हो रहा है, उसका गर्म होना, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। और रेडिएशन हम किसको बोलेंगे, कि जो हमने कैंडल से हम गर्म कर रहे हैं, तो कैंडल के ऊपर तो ट्राइपॉड स्टैंड लगा रखा है हमने, फिर उसके बाद में पॉट रखा है, तो यानी कि पॉट डायरेक्ट कैंडल के कांटेक्ट में नहीं आ रहा, लिक्विड डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आ रहा, और फिर भी लिक्विड वार्म अप हो जाता है, दैट इज ड्यू टू रेडिएशन। रेडिएशन हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन कैंडल के थ्रू जो लिक्विड गर्म हो रहा है, लिक्विड तक जो हीट पहुंच रही है, दैट इज द रेडिएशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 8। आप देखिए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 7 हम देखेंगे पहले। इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, it is advised that the outer walls of houses be painted white. ठीक है, इसको आपको एक्सप्लेन करना है। यस, तो आप देखें, इन प्लेसेस ऑफ हॉट क्लाइमेट, it is advised that the outer walls of houses be painted white, because white color reflects back most of the heat that is incident on it, as white is a poor absorber of heat. This helps in keeping the house cool. Actual में light color, that is the white color, is good emitter of heat. ठीक है, तो ये जो भी रेज आती हैं सनलाइट के थ्रू, जो रेडिएशन, जो रेज आती हैं, उनको ये रिफ्लेक्ट कर देता है वापस, तो जो अंदर, घर के अंदर जो रह रहे हैं, उन्हें ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होता, और घर कैसा रहता है उनका, ठंडा रहता है। इफ वी पेंट white color to the outer wall of our house in winter. Okay, in summer, sorry, in summer. ठीक है ना, लाइट कलर किसके लिए है, समर के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। 1 liter of water at 30 degrees Celsius is mixed with 1 liter of water at 50 degrees Celsius. The temperature of the mixture will be। अब आप देखिए कि यदि एक का 30 डिग्री है और दूसरे का टेम्परेचर 50 डिग्री है, ठीक है, एक दो कंटेनर अपने पास में है, और दोनों कंटेनर में अलग अलग टेम्परेचर है वाटर का। सपोज एक में 30 डिग्री है, इज मिक्स्ड विद 1 लीटर ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, तो जो 50 डिग्री सेल्सियस था उसके साथ में हमने मिक्स कर दिया। ओके, तो अब टोटल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी, एक्चुअल में जो हीट का फ्लो होता है वो किधर से किधर होता है, इट्स हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, तो 50 डिग्री से किधर की तरफ चलेगी हीट, 30 डिग्री पर चलेगी, तो 30 तो और ज्यादा, 30 डिग्री सेल्सियस वाला जो था उसका तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और 50 डिग्री वाले का क्या होगा, कम होगा। तो इसलिए आंसर क्या होगा, बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आप देखिए सॉल्यूशन में, टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर विल बी बिटवीन 30 डिग्री सेल्सियस एंड 50 डिग्री, because hot water loses the heat
and simultaneously cold water gains heat. This keeps the temperature in between 30 degrees Celsius and 50 degrees Celsius. ठीक है. Now question number 9. An iron ball at 40 degrees Celsius is dropped in a mug containing water at 40 degrees Celsius. The heat will flow. तो अब आप बताएं, अगर हमने 40 डिग्री मतलब जो आयरन बॉल है उसको 40 डिग्री सेल्सियस पे तक गर्म किया और उसको वापस 40 डिग्री सेल्सियस वाले वाटर के अंदर ही डाल दिया, तो जब दोनों का टेम्परेचर बराबर है तो हीट का फ्लो होगा नहीं. ऑलवेज हीट फ्लो इट्स हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इज नॉट फ्लो फ्रॉम आयरन बॉल टू वाटर और फ्रॉम वाटर टू आयरन बॉल. ओके, that is the B is correct option. Now a wooden spoon is dipped in a cup of ice cream. Its other end becomes cold by the process of conduction, becomes cold by the process of convection, and becomes cold by the process of radiation, and does not become cold. Correct answer, because wood is the poor conductor of heat. So wood के through heat का conduction नहीं होता. Therefore, correct option is D, does not become cold. Okay. Now question number 11. Stainless steel pans are usually provided with copper bottom. The reason for this could be that. तो आप देखिए कि copper bottom makes the pen more durable. Such pens appear colorful. Copper is better conductor of heat than stainless. Yes, correct answer is C. Copper is better conductor than stainless steel. ठीक है, तो इसी के साथ आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं चैप्टर 4 के, और अब आप इन्हें कॉपी में कर लीजिएगा. राइट, ठीक है बच्चों, सारे चैप्टर 4 के क्वेश्चन आंसर्स को अब आप कॉपी में कर लीजिए. और भी अगर आपको कोई डाउट हो देन आस्क टू मी इन अ ग्रुप.